अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आ गया हूँ जी ऑनलाइन। आज ज़रा जल्दी आया हूँ, कोई 9 बजे का टाइम है, क्योंकि मेरे पास जो है वो 2 राइड्स हैं स्केजुअल की, लेटर की राइड्स हैं। पहली राइड का जो पिकअप है वो कोई 10:20 का है, जिनको DHA खैबान कासिम से पिक करना है, और दूसरी जो राइड है वो है इसी के 20 मिनट के फ़र्क से है, 10:40 पे उनको फिर एयरपोर्ट से पिक करना है। पहली राइड को DHA से पिक करके एयरपोर्ट लेके जाना है, दूसरी राइड को एयरपोर्ट से पिक करके दो तलवार क्लिफ्टन लेके जाना है। इनमें जो फ़र्क था सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का था, लेकिन पहली सवारी से मैंने रिक्वेस्ट की कि वो 10 मिनट अगर पहले निकल जाए तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। तो हम इंशाल्लाह कोई 10:10 पर या 10 बजे हम इंशाल्लाह DHA से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, और फिर 10:40 पर एयरपोर्ट से मेरे पास राइड है वापसी क्लिफ्टन के लिए। तो ये 2 राइडें मेरे पास आज स्केजुअल की हैं। इसके अलावा जो रात को मेरे साथ सीन हुआ वो भी बड़ा जो है ऐसा हुआ कि मैं घर चले गया, राइड मतलब कि गाड़ी मैंने बंद कर दी और घर चले गया। मुझे याद नहीं था, एक हफ़्ता पहले मुझे एक मेरी पर्सनल एक प्राइवेट सवारी है, उसने मुझे बताया था कि संडे की रात को 2 बजे हमने एयरपोर्ट जाना है, और मतलब कि सिर्फ ड्रॉप करना था उनको। तो मैं जी गाड़ी बंद करके घर पे अभी सोने ही लगा था, लेटा 12 सवा 12 बजे का टाइम था कि कॉल आ गई। तो मुझे फिर उठ के जाना पड़ा, और रात को 2 बजे फिर 3 बजे समझ लें कि मैंने उनको पिक किया। उनकी फ़्लाइट लेट हो गई थी 1 घंटा, तो 3 बजे पिक किया, एयरपोर्ट ड्रॉप किया। तो वापस जब मैं घर पहुंचा तो लगभग कोई 4:30 बजे का टाइम था, लेकिन उसके बावजूद उठना पड़ा, क्योंकि ये 2 राइड्स थी मेरे पास, ये रात को ही मेरे पास असाइन हो गई थी लेटर की दोनों राइडें। तो पहली राइड को जो है वो 10:20 का पिकअप टाइम है, लेकिन 10 मिनट पहले इंशाल्लाह पिक करूँगा। तो दूसरी राइड 10:40 पर। 2 राइडें मेरे पास आज की डेट में स्केजुअल हैं। इन दोनों राइडों को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो ये 2 राइडें करते हैं। ये तो दोनों स्केजुअल की राइडें हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद का क्या सीन बनता है, कितनी राइडें मज़ीद करते हैं। तो इंशाल्लाह को मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी सारी राइड्स आप दोस्तों के साथ शेयर करूं और बताऊं कि आज की डेट में मैंने क्या राइड्स क्या अर्निंग की, कितनी राइडिंग की, और कितना पेट्रोल खर्च किया, कितने पैसे बचे। तो शुरू करते हैं जी आज के दिन का काम, और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। अच्छा जी, वो जो 2 राइड्स हैं मेरे पास आज के दिन में लेटर की, वो ये हैं। पहली राइड ये रही, खैबान कासिम से पिक करके एयरपोर्ट लेके जाना है इनको। 10:20 पर इनकी राइड यहाँ से स्टार्ट होनी है, और तकरीबन 20-25 मिनट के वक्फे से मेरे पास दूसरी राइड जो है वो ये है। फिर इनको एयरपोर्ट से वापस लेके 2 तलवार आ जाना है। तो स्टार्टिंग की दोनों राइड्स जो हैं मेरे पास लेटर की हैं वो ये हैं। तो उम्मीद करते हैं दिन अच्छा गुजरेगा। हो सकता है कि ये 2 राइड करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, क्योंकि स्टोरी मैंने आपको बताई है कि रात को जो है जो सीन हुआ उसकी वजह से जो है कोई 4 घंटे सिर्फ सो सका हूँ, 3-4 घंटे। चलते हैं जी खैबान कासिम वाली राइड को पिक करने के लिए। मैं थोड़ा इस तरफ आ गया था, मुर्तज़ा कमर्शियल फेजेट, एक दोस्त था, उससे थोड़ा सा काम था, तो वो काम भी जो है ना इसमें हो गया है, एक स्टॉप हो गया है। लेकिन टाइम मेरे पास बहुत था, अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है। मेरा जो टाइम आगे लगना है कोई सिर्फ 5 मिनट लगना है। तो ये है जी, मुर्तज़ा कमर्शियल से निकल गया हूँ मैं। ये मेरे सामने खैबान कासिम आ रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको। इससे हमने लेना है लेफ़्ट, खैबान कासिम से हमने लेना है लेफ़्ट। तो चलते हैं जी खैबान कासिम वाली राइड को पिक करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका पिकअप जो है खैबान कासिम से है, ड्रॉप ऑफ जो है वो इनका जिना इंटरनेशनल है कराची एयरपोर्ट। और वैसे इनको मैं अमूमन ड्रॉप करता रहता हूँ, लेकिन इनका जो पिकअप लास्ट टाइम था वो 10 बजे का था। आज समझ में नहीं आ रहा कि 10:20 क्यों पिकअप टाइम रखा है। हालांकि साहब से बात हो गई, वो कह रहे थे कि 10 बजे निकल जाएंगे हम। तो अभी है मेरे पास 15 मिनट, मेरा रास्ता कोई 2-3 मिनट का रह गया है। तो समझ में नहीं आया कि इन्होंने 10:20 पर क्यों ये राइड असाइन की है। बहरहाल जो भी है, अच्छा हुआ कि ये जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि 10:40 पर मेरे पास एयरपोर्ट से भी राइड है दूसरी, तो उसके लिए भी तो पहुंचना था। तो ये बेहतरीन हो गया कि हम टाइम से पहले इंशाल्लाह निकल जाएंगे और 10:40 वाली राइड के लिए भी पहुंच जाएंगे। तो ये बेहतरीन हो जाएगा काम।
इनकी तकरीबन लोकेशन आ गई है जी। इनको पिक करते हैं, एयरपोर्ट ड्रॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट वाली राइड को कर देंगे अराइव, क्योंकि टाइम हो जाएगा। क्योंकि 10 मिनट पहले ही हम राइड अराइव कर लिया करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनका टाइम 10:40 है तो 10:30 पर भी अराइव हो जाती है। तो इनको लेके जाते हैं जी, इनको लेके जाते हैं और इनको लेके जाते हैं, फिर बाकी की बातें आपके साथ एयरपोर्ट पे करेंगे। अच्छा जी, आ गए हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। राइड को कर दिया है अराइव, यू हैव अराइव, ये पिकअप लोकेशन है और जिना इंटरनेशनल इनकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन है। टाइम अच्छा जी, आ गए हैं जिना इंटरनेशनल और टाइम से पहले ही पहुंच गए जी। कोई 10:35 है, 10 मिनट पहले निकल पड़े थे वहाँ से। तो इस राइड पे जो टाइम लगा है कोई 35-36 मिनट लगे हैं। 5 स्टार के साथ इसको एंड कर देते हैं और नेक्स्ट वाली राइड का भी टाइम हो गया है, इसको भी ऑन द वे कर देते हैं। फिलहाल आ नहीं रही, इसको जो है हम फ्रेश करते हैं और अब हो सकता है कि ऑन द वे का ऑप्शन आ जाए हमारे पास। आ गया जी। नेक्स्ट वाली राइड 10:40 पर जो है उसके लिए ऑन द वे का ऑप्शन आ गया है। 10:36 पे इसको ऑन द वे कर देते हैं, बल्कि इसको ऊपर ही कर देते हैं जी। अराइव ऑप्शन आ रहा है अराइव का, तो अराइव कर दिया है। डिपार्चर पर ही अराइव कर दिया है और अभी जाते हैं जी नीचे अराइवल पे। चलते हैं जी डिपार्चर से अराइवल की तरफ। आ गए हैं जी एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में और टाइम जो है वो हो गया है 10:45 पर जो है हम आ गए हैं पार्किंग एरिया में। अभी तक कॉल नहीं आई है, हालांकि जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है। प्लेन जो है वो 10:45 पर ही लैंड हुआ है, तो देखते हैं अभी कितनी देर में कॉल आती है इनकी। हम पहुंच चुके हैं जी अपनी मंजिल मकसूद पर। आ गए हैं जी कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे। 37 मिनट में ये राइड कंप्लीट हुई है। 20 किलोमीटर की राइड थी, क्रेडिट कार्ड की राइड थी। 5 स्टार के साथ हमने इस राइड को कर दिया है एंड। और ये है जी डॉक्टर प्लाजा, ये मेरे सामने है दो तलवार राउंड अबाउट। तो चलते हैं जी बदर कमर्शियल, मोहसिन शाह बुखारी के साथ चाय पीते हैं और फिर थोड़ी गपशप करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे काम करेंगे। ये है दो तलवार जी। तो फ्रेंड, डॉक्टर प्लाजा वाली राइड ड्रॉप करने के बाद मैं आ गया था बदर कमर्शियल, यहाँ दोस्त के फ्लाइट पे, और रात भी जाग के गुजारी थी तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो रेस्ट करने के बाद दोबारा ऑनलाइन आ गया था 5 बजे। अभी 5:30 बज रहे हैं और मेरे पास एक स्केजुअल की एक और राइड असाइन हो गई है, जिनको डॉल्फिन मॉल से पिक करना है। और कोई 3 ड्रॉप है, एक कैंट के पास है और दूसरा यहीं पे ई स्ट्रीट के, और तीसरा जो है फेज़ 8 का ड्रॉप है। तो ये भी लेटर की राइड है, तो मूव कर रहा हूँ। यहाँ से कोई 2 किलोमीटर है बदर कमर्शियल से डॉल्फिन मॉल स्काई टावर। तो जाता हूँ स्काई टावर से, इनको पिक करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ और देखते हैं कि इस पर कितना टाइम लगता है। 5:34 हो गए हैं, तो देखते हैं कि इस राइड से हम कितनी देर में फ्री होते हैं। तो जैसे फ्री होता हूँ आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन, स्काई टावर से पिकअप करना है। चलते हैं जी डॉल्फिन मॉल स्काई टावर और इनको स्काई टावर से पिक करना है और फिर इसके बाद इनके 3 ड्रॉप हैं। तो मैं हूँ खैबान शमशीर पे, ये मेरे सामने जो है मैकडोनल्ड है सीवीओ वाला, और यहाँ से हमने लेना है राइट। तो ये हो जाएगा अब्दुल सत्तार एवेन्यू। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये है स्काई टावर की। तो यहाँ से जो है इनको मैंने पिक करना है। 3 ड्रॉप होने हैं ये करीब करीब, तो इनको पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। क्योंकि अभी जो है ऑनलाइन आया हूँ तो पहले ही ये कॉल आ गई थी एक दोस्त की, तो इनको जाते हैं जी पिक करते हैं स्काई टावर से, क्योंकि टाइम इनका हो चुका है। ये पिकअप जो है ये दोस्त का है, लेकिन आज वो आ नहीं सका,
तो ये है जी स्काई टावर, यहाँ से मैंने इनको पिक करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप इनको ड्रॉप करना है जी। तो फ्रेंड्स आ गया हूँ इनकी पिकअप लोकेशन पर, और ये जो राइड है ये डेली बेसिस पे जो करता है मेरा एक दोस्त है, वकास नाम है उसका। तो ये उसका मंथली फिक्स ड्रॉप है, सुबह वो इनको पिक करके यहाँ ऑफिस ड्रॉप करते हैं और शाम को वापस घर। फिक्स अर्निंग है मेरे ख्याल से कुछ 24 या 2500 रुपये बचत करीम का टैक्स निकालने के बाद। तो ये करीब करीब ही DH क्लिफ्टन के अंदर ही इनके ड्रॉप हैं। तो उनका तो माशाल्लाह बेहतरीन निज़ाम चलता है इस राइड से। आज वो अवेलेबल नहीं थे, मुझसे सीनियर कैप्टन है गो प्रीमियम में, तो काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं मुझसे, प्रीमियम में मुझसे ज़्यादा टाइम गुजार चुके हैं। वैसे तो 8 साल से मैं भी इस फील्ड में हूँ, लेकिन मैंने मिनी गो और फिर 2 साल हो गए कि मैं अभी बिज़नेस क्लास में हूँ। तो वो मुझसे सीनियर हैं प्रीमियम के हवाले से। तो ये उनकी राइड थी, वो अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ड्रॉप कर दें। ये ड्रॉप मैंने करना है, अर्निंग उनके पोर्टल में आनी है, उन्होंने मुझे इजी पैसा से ये पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अच्छा जी, राइड जो है वो मेरी ही आईडी पर असाइन कर दी है मुझे पता भी नहीं था। इन्होंने राइड जो है ना ऑन द वे भी कर लिया, अराइव भी कर लिया, स्टार्ट भी कर लिया। अभी कंपनी से कॉल है कि राइड हमने आपकी मैनुअली स्टार्ट की है। तो 16 मिनट में राइड कंप्लीट हुई है। 5.2 किलोमीटर जो है वो इसका डिस्टेंस हुआ है। तो इसको कर देते हैं जी एंड। ये मुझे पता नहीं था, अभी कंपनी से कॉल आई है कि भाई ये राइड आपको असाइन कर दी थी। तो मैंने कहा ठीक हो गया जी, राइड अब एंड हो गई है। पीक भी लगा हुआ है और कैंट स्टेशन के करीब मैं मौजूद हूँ। ये कोई कैंट स्टेशन, लिली ब्रिज, इसके पास मैं मौजूद हूँ, ब्रिज व्यू अपार्टमेंट के पास। तो देखते हैं जी, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। कैंट स्टेशन है, होटल काफ़ी सारे हैं, PC है, मूव एंड पिक है। तो चांसेस हैं यहाँ पे राइड आने के। तो यहीं पे वेट करते हैं नेक्स्ट वाली राइड का जी। तो फ्रेंड्स कैंट वाली राइड के बाद जो है मेरे पास कोई राइड नहीं आई। मेरे मतलब की राइड तो 3 आई वहाँ सदर वाली साइड से, लेकिन दूर दराज कोई सुराबगोड और कोई कहाँ तो कोई कहाँ, तो समझ में ना आने वाली राइडें थी मेरे। ये 2 राइडें हैं जो सुबह मैंने लेटर की हैं 1897, मतलब 1900 और 1970 लगा लेते हैं। और आखिरी जो राइड ये जो टॉप पर है ये पेंडिंग वेरीफाई, इस पर कोई 2500 की अर्निंग आनी है। तो इसको कैलकुलेट हमने कर लिया जी, ये बनते हैं कोई 1900, 1970 और 2500, 6370। और 74 किलोमीटर कोई गाड़ी चलाई है आज। 250 रुपये के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो 1250 रुपये का पेट्रोल बनता है। तो 1200 नहीं बल्कि हम ऊपर का 370 पूरे डाल देते हैं, 1370 डाल देते हैं। ये हमने इक्वल किया और इसमें से माइनस किया 1370 निकाल देते हैं जी। पीछे बचता है कोई 5000 रुपया। तो ये बचत आई है जी आज के दिन में हमारी, पेट्रोल निकालने के बाद, करीम का टैक्स निकालने के बाद जी। तो फ्रेंड्स ये था आज के दिन का काम। आज जो है 3 राइडें की हैं और तीनों ही लेटर की हैं, स्केजुअल की राइडें की हैं। 2 तो सुबह ही बैक टू बैक हो गई थी, कोई 1.5 घंटे के अंदर 2 राइडें 2 घंटों में कंप्लीट हो गई थी। जिनको पहली राइड जो मैं फेजेड से एयरपोर्ट लेके गया था और फिर एयरपोर्ट से डॉक्टर प्लाजा आ गया था। फिर उसके बीच में एक लंबा गैप आया, रेस्ट किया और खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम को 5:30 बजे एक और लेटर की राइड की, जिसके 3 ड्रॉप ऑफ थे, लेकिन 2 में ही वो राइड कंप्लीट हो गई। लेकिन अर्निंग उसकी 3 के हिसाब से ही आनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज के दिन में जो काम हुआ वो हुआ कोई 6370 रुपये का, जिसमें से पेट्रोल अगर हम निकाल लेते हैं तो कोई लगभग हमें 5000 रुपये की बचत आई है पेट्रोल निकालने के बाद, करीम का टैक्स निकालने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5000 रुपये आज के दिन में कमाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी आज के दिन का काम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।